बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी आलू पालक मखनी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले जी हमने ली एक कढ़ाई और इसमें हमने पालक डाल दी। ये पालक 1 किलो है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ जो कि बॉईल हुआ है। और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया और इसको कवर कर देंगे। और इसको आपने मीडियम सी फ्लेम पर कवर करना है ताकि जो हमारी पालक है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें बॉईल आ रहा है और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जी मज़ीद इसको कवर करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर कि ये जो पालक है ये बिल्कुल खोए की तरह, मक्खन की तरह ये नरम हो जाए। तो जब तक पालक उबल रही है तब तक हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली और इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया, तकरीबन ½ कप के करीब। और इसमें जी हम प्याज शामिल कर देंगे जो कि हमने कटिंग करके रखे हुए थे। और ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं जो कि मैंने कटिंग कर लिए थे। और अब जी इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1-1 खाने का चम्मच है। और इसकी भी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर आपने इसको तकरीबन कम से कम 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पर 4 मिनट हो गए तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, ये भी ½ खाने का चम्मच है। और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम कटिंग किए हुए आलू शामिल कर देते हैं और आलूओं को भी अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें। और जैसे ही 5 से 7 मिनट हो जाएं तो इसके साथ ही इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। दरमियाने साइज़ का 1 टमाटर है, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया। और इसको मज़ीद मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ शामिल कर रहे हैं। और अब जी स्पाइसेस शामिल करते हैं। तो स्पाइसेस जो हैं बेसिक मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी, यही बेसिक मसाले हैं। इसके अलावा मैं और इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं कर रही। तो यहाँ पर आलूओं के साथ ही हम मसाले को भूनेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो मीडियम सी फ्लेम पर हम अपने इस मसाले को आलूओं के साथ ही भूनेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर हम मसाला भून के इसमें आलू शामिल करते हैं, तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाएं और फिर आप देखिएगा कि इसका टेस्ट किस तरह से है। तो अब जी इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे जो कि हम पहले शामिल करना भूल गए थे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने हम इस मसाले को आलूओं के साथ तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए भूनना है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है बिल्कुल लो सी फ्लेम पर। तो दूसरी जानिब जनाब हम पालक को चेक कर लेते हैं जो कि हमने बॉईल करने के लिए रखी थी। और यहाँ पर पालक जो है तकरीबन डन हो गई है। और अब जी इसका चूल्हा हम ऑफ़ करते हैं और इसको आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर की मदद से इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। और इसको स्ट्रेन क्यों किया है, इसका जो पानी है इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको क्यों वेस्ट नहीं करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो हमने पालक को स्ट्रेन कर लिया है और अब जी आलूओं को चेक करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो रहे हैं। तो इसमें शामिल कर देते हैं अब पानी जो हमने पालक से स्ट्रेन किया है। और इसमें जो पालक की ग़िज़ाइयत है, पालक का टेस्ट है वो है, तो इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएंगे। आलू में हमने दूसरा पानी शामिल नहीं किया और इसके साथ ही इसमें पालक का टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब जी जो हमने पालक स्ट्रेन करके रखी है इसको डालेंगे एक दौरी में।
और इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसका जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस रेसिपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने जी इसको अलग से बारीक कूट लिया है दोहरी में। तो अब जी आलूओं को चेक करते हैं हम। यहाँ पर जो हमने इसमें पानी डाला था, इसीलिए डाला था कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा बहुत रह गया है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम पालक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे जो आलू हैं बहुत ही मज़े के बन गए थे, बिल्कुल भुने हुए। तो इसमें हमने पालक शामिल कर दी और अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जी सबसे अहम पॉइंट इसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर मक्खन, 2 खाने के चम्मच। और आपने बिल्कुल इसको इसी पॉइंट पे शामिल करना है, बिल्कुल लास्ट पे। तो अब जी इसको हम दरमियान में रख के थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको, और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब जी इसकी हमने फ्लेम हाई की है और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें जो मक्खन का जो एक टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और अब इसको सर्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको अब सर्व कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं यहाँ पर इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी और आप भी इसको बिल्कुल इसी तरह से सर्व करें और यकीन करें कि आप जिसको भी ये बनाकर खिलाएंगे तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।